घरों को देख सकते हैं कितने साफ सुथरे, कितने सुंदर है, लेकिन उसी के सामने का नज़ारा बहुत ही खतरनाक है। हमेशा बात होती है कि नाली और रोड के लिए बताइए, देखेंगे आजकल 10 दिन 15 दिन बस देख के जाते हैं, मुआयना करके जाते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। बस्ती वाले को तो सुख दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं, वहाँ का पानी निकल रहा है, तो क्या हम लोग जो है इंसान नहीं है? सड़क आपको दिख रही है, हम लोग अपने खर्चे से मुरुम डाल के बनवाए हैं इसको। अच्छा, कोई मतलब शासन से पहले कैसे था फिर? ये लास्ट वाला मेरा घर है, पूरे घर के चारों तरफ पानी भरा पूरा हुआ है। कीचड़ जहाँ पे है। जनता का सवाल ये है कि व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? आपको सिर्फ बैठने के लिए पार्षद नहीं बनाया गया था, जनता की सुनने के लिए, उनके काम को करने के लिए आपको चुना गया था। मानसून का सीजन आ गया है, जहां दुर्ग भिलाई में हम रोज देख रहे हैं कि जल भराव हो रहा है और पक्के रोड के हाल क्या हो रहे हैं। तो जब पक्के रोड के ये हाल है तो हमने सोचा कि कच्चे रोड को भी देखा जाए। तो आज सीजी भास्कर की टीम पहुंची है साकेत नगर कोका भिलाई में। चलिए जानते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें हैं, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं से सुनते हैं। पानी भर जाते हैं वहाँ पास और मैं जा नहीं पाता कीचड़ की वजह तो डर लगता है कि गिर जाएंगे, ऐसा कुछ? हाँ, डर लगता है। यहाँ पे कोई भी हादसा हुआ है? मुंह से बोलना ना। हाँ हाँ हुआ है। यहाँ पे 5 से 6 घर बने हुए हैं और घरों को देख सकते हैं कितने साफ सुथरे, कितने सुंदर है, लेकिन उसी के सामने का नज़ारा बहुत ही खतरनाक है। तो इनकी कहानी इनके ही मुंह से, इनकी दिक्कतों को सुनते हैं। 2 साल पहले यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं नाली था। जैसे ही घर बना वो नाली खुद के आया है, बारिश का पानी पूरा मेरे घर के सामने भर जाता है। कल भी निगम के लोग देख के गए हैं, एक जेसीबी बुलवाए हैं, नाली बस काट दिए, ना पूरा कचरा उठाया, ना नाली का ना रोड का कोई सोल्यूशन निकाले हैं। तो ये कच्चा रोड है, तो कब तक पक्का रोड बनेगा? कुछ इसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हमेशा बात होती है कि नाली और रोड के लिए बताइए, देखेंगे आजकल 10 दिन 15 दिन बस देख के जाते हैं, मुआयना करके जाते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। आपका घर बने कितना टाइम हो गया? मेरा घर बने हुए 2 साल हो गया है। 2 साल से यही हालत है? हाँ, अभी इस साल से कुछ ज्यादा हो गया है पानी की वजह से। और नाली भी यही मतलब 2 साल हो गया है नाली निकले हुए। आपका कौन सा वाला घर है आंटी? यही वाला? सामने वाला मेरा घर है। हाँ। और ये रोड जो था हम लोग अपना मिट्टी डलवा के और बनाए थे। अच्छा। लेकिन बार बार यहीं से नाली, पूरी बस्ती का पानी इधर खोल देते हैं। तो बस्ती के लिए नाली बना है तो वहां जाना चाहिए। अब निगम को चाहिए जब नाली बनाते हैं तो उसका ढाल देख के बनाना चाहिए। अब कहते हैं उधर में ऊंचा हो गया तो इसलिए नहीं जा सकता, तो इधर खोल देते हैं। अच्छा। अब ऐसे किसी का भी जमीन है या प्लाट है या घर है तो ऐसे पानी तो नहीं खोल सकते हैं। उसका परमानेंट सोल्यूशन अगर नाली इधर से निकालना है तो नगर निगम को बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बस्ती को जो है देना है तो मतलब बस्ती वाले को तो सुख दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं, वहाँ का पानी निकल रहा है, तो क्या हम लोग जो है इंसान नहीं है? हम लोग भी तो इंसान। आपको कितना टाइम हो गया है? हमको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। तो आपने सवाल किया कि कब बनेगा? नहीं, जब वो लोग आते हैं तो हम ड्यूटी निकल जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं। अच्छा, तो घर पे कौन रहता है? कोई नहीं रहता जनरली जो है, कभी तो कभी आने जाने में दिक्कत फिर? बहुत दिक्कत होती है। पैदल ऐसे कीचड़ में डूब के जाते हैं। कल सवेरे पूरा भरा था पानी। उसके पहले दिन सैटरडे के दिन भरा था और पूरा भरा रहता है। ऐसे पूरा डुबकी लगा के जाते हैं, ऐसे कपड़ा उठा के ऐसे पूरा करके जाते हैं। अंकल क्या कुछ परेशानी होती है? परेशानी तो मैडम यहाँ बहुत है। हम लोग समझिए, हम लोग का अपना निजी मकान है, रजिस्टर्ड मकान है, लेकिन जैसे हम लोग को यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। हम लोग विकास से बहुत दूर हैं। अच्छा। और इतना उपेक्षित जीवन हम लोग जी रहे हैं, जैसे कि हम लोग को अच्छी बस्ती में रहने का अधिकार ही नहीं है, इस तरह का जैसे ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है। और जबकि यहाँ से हाईवे जो है, कुरुद रोड जो गई है, अवंतीबाई चौक से कुरुद रोड गई है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। ये नहीं, बगल में बस्ती में कॉलेज है, यहीं कॉलेज है, हिंडा कॉलेज है बगल में। हाँ। बगल में बेलवा तालाब है, कृष्णा यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, लेकिन ये एरिया पूरा उपेक्षित है विकास से। अच्छा। और यहाँ पे कोई हादसा वगैरह अभी तक? नहीं, हादसा तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग नहीं हुआ है। तो स्लिप होते हैं, उनका संभाल के लोग निकलते हैं। निकलते समय स्लिप तो होता ही है गाड़ियाँ, लेकिन ये है कि संभाल के, कोई पैदल चलता है, बहुत धीरे चलते हैं, आदमी निकलता है। अब भाई सबको अपने काम में जाना है तो जाएगा ही। और चौड़ाई भी देख सकते हैं कितना कम है। नहीं तो बीच में रोड खोद दिए ना मैडम। खोदना है तो कायदे से खोदना चाहिए। 5 बार खोदे, नाली को 5 बार खोदे हैं, 5-6 बार खोदे हैं। कभी यहाँ खोदते हैं, कभी वहाँ, फिर उसको पटवा देंगे, फिर खोद देंगे, कभी उधर डाइवर्ट करते हैं, कभी इधर करते हैं। बार बार यही होता है। जब बारिश आता है, हाँ, जब बारिश आता है तब ये काम चालू हो जाता है। सड़क आपको दिख रही है, हम लोग अपने खर्चे से मुरुम डाल के बनवाए हैं इसको। अच्छा। कोई मतलब शासन से पहले कैसे था फिर?
पहले कुछ नहीं था। पहले तो ऐसे पगडंडी टाइप थी, हाँ ऐसे रास्ता था, मैदान था। जैसे जैसे घर बना अब आने रोड शो जाने किया के गया था कि 30 फीट का रोड है, तो हम लोग उसमें मुरम डाल के अपना आने जाने के लिए बना लिए हैं। और ना तो यहाँ पे बिजली का कोई व्यवस्था है, सब लोग अपने अपने घरों में बांस गाड़ के पोल से दूर से लाके कनेक्शन ले रहे हैं। टेम्परेरी पर कनेक्शन है सबका, उसका बिल भी ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरह से कुल मिला के वैकल्पिक व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन शासन की तरफ से अभी ऐसे कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि हम लोग यहाँ व्यवस्थित होकर रह सकें। जबकि रजिस्टर्ड जमीन है, सब लोग पूरा अपने बनवाए हैं, पूरा व्यवस्थित हो गए और आवाज़ भी उठाए हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनको बोलते भी हैं, लेकिन अभी इस सीजन में कोई जनप्रतिनिधि इधर झांकने नहीं आया। जबकि चुनाव के समय सब आएंगे, वोट मांगने आएंगे, लेकिन अभी इस समय कोई नहीं पार्षद आता। से आपने कंप्लेन की? पार्षद से भी बताया गया है कई बार, लेकिन पार्षद तो आता है, देख के चला जाता है कुछ तो। अच्छा, कौन है पार्षद? पार्षद यहाँ कांग्रेस के हैं, वो अंजू अंजू सिन्हा, अंजू सिन्हा महिला है। रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको सुनाया। वो तो ये आसानी है, देख के आते हैं, चले जाते हैं। विधायक से भी 2 बार बोले हैं हम लोग, आने के लिए बोले हैं, लेकिन आए नहीं भी विधायक अभी एक बार यहाँ पे। हाँ, तो बल्कि उनको अवगत कराया गया है यहाँ समस्या है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया इधर का। उसके घर भी गया मैं 3-4 बार। पार्षद के घर? हाँ, पार्षद घर गया तो बोला अभी भैया कुछ नहीं हो पाएगा, निगम से कोई फंड नहीं है अभी, तो ये नाली वगैरह अभी नहीं बन पाया, रोड बन पाएगी। अच्छा, नहीं बन पाएगा? हाँ, अभी कुछ नहीं बन पाएगा। उसके घर गया हूँ तो कुछ भी नहीं बताया? हाँ, उन्होंने? कुछ नहीं बोला। मतलब फोन भी करते हैं उसको बार बार, तो कुछ बोलता भी नहीं है। और देखो यहाँ से पहले ये हम लोग सिर्फ मकान चालू किए थे, ये नाला था ना, ये इसमें तालाब में जाता था पानी पूरा बस्ती का। हाँ। और अभी पूरा इधर खोल दिया, पूरा मेरा घर लास्ट वाला है, पूरा आजू बाजू पूरा पानी भरा हुआ है उधर। आइए, अंकल के घर तक भी जाते हैं। हाँ, घर वाले आपस में बना रहे हैं सब सामने से। ये नाली आप लोगों ने बनाया हम लोग ना? बना रहे हैं अपने पैसे से? अपने पैसे से। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है इन्हें, इसलिए अपने पैसे से मुरूम डलवाया है, नाली बनवाया है। ये लास्ट वाला मेरा घर है, पूरे घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ पूरा है। कीचड़ जहाँ पे है। आना जाना भी एकदम से, गाड़ियों में चलाते हैं, पहले पैदल जाते हैं, गाड़ी के साथ चला के नहीं जाते। ये देखिए, नजारा तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ से कोई गाड़ी पार कैसे होगी, वो नहीं हो पाता, और गाड़ी यहाँ फंस जाती है, उसके चक्के फंस जाते हैं। अंकल जी बता रहे हैं कि उन्हें कितना मुश्किल है ना। हम्म। अब जो घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इधर से इधर निगम वाला आते हैं, फिर उसको खोल के चले जाते हैं। आगे तो निकासी होनी देना चाहिए ना पानी की, नहीं देते किधर से। और अभी तो घर बन रहा है और बारिश का भी सीजन है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम। अब देखो कैसे हो गए हैं, पूरी गंदगी पसरी हुई है यहाँ पे। पहले नहीं था, हम लोग जब प्लाट लिए थे तब तो इतना नहीं था, ये बस्ती वाला पानी इस तालाब में जाता था। हाँ। अभी वहाँ से बंद कर दिए तो पूरा पानी इधर ही आ रहा है। हम 4-5 बार वहाँ से बंद भी कर दिया पानी को। हाँ। वो आगे से तालाब के पास है, तो निगम वाला आते वापस खोल के चला जाते हैं। इस पूरे स्ट्रीट का हाल हमने दिखाया आपको कि कैसे सड़क कच्ची है, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। जो भी कराया, मुरूम भी ये लोगों ने अपने पैसों से डलवाया है, नाली भी अपनी व्यवस्था ये खुद कर रहे हैं, ये सरकार पर निर्भर नहीं है। साथ ही इन्होंने बताया कि इन्होंने कई बार कहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस पूरे स्ट्रीट में कुल 5 घर है और यहाँ पे 6वां घर अभी बन रहा है, जिसका काम शुरू है, जिसके कारण और भी ज्यादा कीचड़ गंदगी हो रही है, क्योंकि बारिश का टाइम है, कच्ची रोड है, तो कैसे ही सब कुछ सही ढंग से चल पाएगा। जिस तरह की गंदगी आप देख रहे हैं, पूरे जगह मच्छर झुमझुमाते रहते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, इनके लाइफ को कोई भी खतरा का डर हो सकता है। तो ये कोई आम बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। वार्ड नंबर 13 की स्थिति तो हमने आपको दिखाई, तो अब जनता सवाल करती है अंजू सिन्हा, जो यहाँ की पार्षद है, उनसे कि आखिर क्यों यहाँ की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इस जगह की बात नहीं है, हम इससे पहले पुरानी बस्ती भी गए थे, पुरानी बस्ती कोहका, जहाँ भी हमें यही पता चला कि अंजू सिन्हा जो की पार्षद है, वो किसी चीज में ध्यान नहीं दे रही है। महिला आरक्षण के कारण उन्हें पार्षद बनाया गया था, चुना गया था, लेकिन आज जनता का सवाल ये है कि व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। आपको सिर्फ बैठने के लिए पार्षद नहीं बनाया गया था, जनता की सुनने के लिए, उनके काम को करने के लिए आपको चुना गया था। इस पूरे रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी नागमणि के साथ।